जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपकी पसंदीदा राशि मेष के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। आप सबको एक बेहतर जानकारी दूंगा। कैसा रहेगा आपका अक्टूबर का महीना, क्या है विशेष। बाकी महीनों में एक बात सत्य कह सकता हूं कि वर्ष में एक महीने ही इस प्रकार की परिस्थिति होती है अक्टूबर में, जब सूर्य आपकी राशि में करीब कन्या राशि के अंतर्गत जाकर के गोचर करते हैं। बहुत दिन बाद ऐसी परिस्थिति हुई है जब मंगल करीब पापक ग्रहों से मुक्त हुए हैं आपकी राशि स्वामी। तो आखिर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आने वाले हैं अक्टूबर महीने में, और क्या डिफरेंट है जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, जो कि अक्टूबर में आपके लिए अलग है। इन सभी विषयों पर मैं विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपको एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, श्रीमद् भागवत कराना, या श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत या शिवपुराण कथा, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इस बार दीपावली पर यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ मेरे द्वारा पूजन हो और उस पूजन से जितनी नकारात्मकता है वो सारी दूर हो जाए। ध्यान रखिएगा, जितनी नेगेटिविटी है उतनी अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इस बार मैं दिवाली पर कराने जा रहा हूं यज्ञ आपके लिए। 21 तारीख की दिवाली है, ध्यान रखिएगा। और दिवाली पर मैं विशेष यज्ञ कराने जा रहा हूं आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि नजर दोष, तंत्र दोष, लक्ष्मी की प्राप्ति और जितनी भी शत्रु इत्यादि की बाधा है वो इस दीपावली दूर हो जाए, तो वर्चुअल यज्ञ में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सामग्री मैं आपको भेजूंगा, उसी सामग्री के साथ यज्ञ करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो सामग्री मैं भेजूंगा वो सामग्री विशेष सामग्री होगी, उसके साथ यज्ञ करना है। तो अगर आप इस दीपावली को अपनी खास दीपावली बनाना चाहते हैं, वास्तविकता में नकारात्मकता इत्यादि को खत्म करना चाहते हैं, तो आप संस्थान में संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। 3 सत्र में यज्ञ होगा और उसमें भी बहुत सारे लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, कुछ लिमिटेड लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मेष राशि को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, वो फ्री होता है, फ्री में जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और उसके साथ और कोई प्रश्न है, डिटेल में चर्चा करनी है, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। मैं अगर इस वर्ष में बात करूं, जून की बात करूं, तो जून में आपकी राशि स्वामी मंगल नीचस्थ रहेगा मेष राशि के लिए। जुलाई की बात करूं, जुलाई में राशि स्वामी मंगल जो पहुंचे वो केतु के साथ रहे, वहां भी परिस्थिति अच्छी नहीं रही। अब मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त में जो राशि स्वामी अपने रहे वो शनि के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, शनि के साथ समसप्तक योग में थे। यानी तीनों ही परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो वो अनुकूल नहीं थी। किसी भी राशि के लिए उसके राशि स्वामी का स्ट्रांग होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जो अक्टूबर का महीना आपके लिए, सितंबर भी करीब करीब इसी प्रकार का निकला, लेकिन जो अक्टूबर का महीना आपके लिए निकला उसमें सबसे पहली बार इस पूरे वर्ष के अंदर ऐसा होने जा रहा है जब आपके राशि स्वामी एक्चुअल में अपनी राशि को दृष्टि देंगे। जब भी कोई राशि स्वामी अपने राशि को दृष्टि देता है तो उसको पुष्टता प्रदान करता है, उसको बल प्रदान करता है। और जब वो बल उस राशि को मिलता है तो फिर उससे जुड़े जो लोग हैं, यानी मेष राशि के जो जातक जातिका हैं, आप लोग हैं, जितने रुके हुए कार्य इत्यादि हैं उतने बनते हैं। स्वास्थ्य इत्यादि की परिस्थिति अच्छी रहती है, जीवन में एक सुंदर परिवर्तन आता है। तो अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो ये वर्ष, क्योंकि आपके राशि स्वामी का वर्ष है, ये वर्ष मंगल का वर्ष है, और पूरे वर्ष में अगर देखा जाए तो अक्टूबर ही एक ऐसा महीना मिलने जा रहा है जब वो एक अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं, अच्छी परिस्थिति में जाने वाले हैं। तो आखिर ये महीना आपके लिए कैसे रहेगा, अक्टूबर आखिर कैसे रहेगा। मैं अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखता हूं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि अक्टूबर में आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, और उसके साथ जो रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से आपके बनेंगे। क्या ध्यान, मतलब मैं क्योंकि स्वास्थ्य पर बात करने आ रहा हूं, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। बहुत सारे लोग जो पहले से अगर आप दवाई वाई ले रहे हैं, बहुत सारी दवाई वाई चल रही है आपकी, तो वो से आपको निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। आपकी जो दवा इत्यादि है वो बंद होगी या कम होगी, स्वस्थ होंगे, ऐसे कंडीशन होंगे।
लेकिन अगर मैं बात करूं एक चीज की, और वो है क्रोध की, क्रोध में वृद्धि होगी। क्रोध पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कार्य करने से आपको बचना होगा, और ये पूरे वर्ष आपको, पूरे महीने, क्षमा चाहूंगा, पूरे महीने अक्टूबर के ध्यान रखना होगा। तो मैं अगर एक दृष्टि से बात करूं तो मुझे अच्छा लगा है आपके लिए महीना, क्योंकि इसमें परिस्थितियां परिवर्तित होने वाली हैं। अगर मैं पूरे 2025 की बात करूं तो अक्टूबर मुझे उस दृष्टि से अच्छा लग रहा है। हाँ, एक दृष्टि से थोड़ा मुझे ध्यान देने की आवश्यकता लग रही है अक्टूबर में, और वो दृष्टि है जीवन साथी को लेकर के। जीवन साथी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, बिकॉज 7th हाउस में मंगल गोचर करेंगे, और 7th हाउस जीवन साथी का हाउस है। वहां पर उनके गोचर करने से जीवन साथी के अंदर क्रोध, या प्रेमी प्रेमिका हैं, या जीवन साथी हैं, विवाह होने वाला है या हो चुका है, तो उनके अंदर अचानक क्रोध उत्पन्न हो, और अचानक उनके क्रोध से, उनकी उग्रता से आपसी रिलेशन खराब हो, तो बहुत ध्यान रखना है। दोनों में से एक ध्यान रखेंगे तो परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। ऐसी बातों को शास्त्र हमेशा कहता है कि अच्छी चीजों को तुरंत कीजिए, बुरी चीजों को टाल दीजिए, थोड़े समय के लिए, बाद में उसको कीजिए। तो आपको उसको मैनेज करके चलना है। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप सावधान रहेंगे, और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरे किसी व्यूअर के जीवन में, जो आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आए। मैं चाहता हूं मेरे दर्शक प्रसन्नता से मेरी वीडियो को देखें और प्रसन्न रहें जीवन के अंदर, इसीलिए पहले सचेत करने का प्रयास करता हूं। अब दूसरे विषय पर आ जाते हैं। पैसा, सब लोग कहते हैं कि सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसे के बिना जीवन ठीक है, चलना मुझे लगता है आजकल की परिस्थिति में संभव नहीं है। बहुत जानकार और बहुत सब कुछ होने के बाद भी अगर धन नहीं है तो आपके शायद नातेदार रिश्तेदारों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जाती है। फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी हैं, वो 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि मेष राशि के जातक जातिका का फाइनेंस जो आने का रास्ता है वो बड़ा कम हो रहा है। पैसा कमाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल पेमेंट रुक रही हैं, चीजें हो नहीं रही हैं, बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धन आने की परिस्थिति बहुत स्लो हो रही है। लेकिन अगर मैं जाने के रास्ते की बात करूं तो शायद उसमें बहुत तेजी आ रही है, बहुत स्पीड हो रहा है। लेकिन इस महीने कुछ इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा होंगे, जो आपके द्वारा स्वयं लिए गए डिसीजन बेस्ड होंगे, और वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा फायदा देंगे। वो जो पैसा आप लगाएंगे उससे फ्यूचर में बहुत फायदा होगा, बिकॉज 2nd हाउस के जो स्वामी हैं वो आपके शुक्र 5th भाव में जाकर के गोचर करने वाले हैं। 9 तारीख को शुक्र कन्या राशि में चले जाएंगे, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। 9 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है वो 9 तारीख तक आपको करना है। 9 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। घर में शांति इत्यादि रहे, इसका हमको जरूर प्रयास करना चाहिए। प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए ये महीना बहुत अच्छा होगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उसमें खैर गुरु 18 तारीख को करीब 12 वर्ष बाद आपके 4th हाउस के अंतर्गत एग्जॉल्टेड होकर गोचर करने आएंगे। ये परिस्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। यहाँ पर कुछ वो चीजें प्राप्त होंगी जिनको हम दिल से चाहते हैं या चाहते हैं, चाहे मैं फेम की बात करूं, नेम की बात करूं, प्रॉपर्टी की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, इन सभी चीजों में आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के एज यूजुअल जैसी चीजें चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। 18 अक्टूबर के बाद कुछ विशेष परिवर्तन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी होने जा रहा है, और वो आपके लिए एक फायदेमंद रास्ता होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों से और प्रेमी प्रेमिका से और एजुकेशन के फेस पर, ये तीनों चीजें इस महीने आपकी बहुत ध्यान देने वाली होगी। इन तीनों चीजों पर ध्यान रखना। मैं एक चीज जानता हूं, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और इतने शॉर्ट वीडियो में शायद सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए और वो जानिए जो आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से बातचीत करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अगर आप मेरे द्वारा चाहते हैं
तो करवा सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। प्लीज़ अगर कुछ हो, कोई प्रश्न हो, परेशान नहीं होइएगा, एक कॉल दूर हूं मैं आपसे, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।